हाड़ कपाती ठंड के ठिठुरन के बीच सड़क पर रात बिता रहे राज्य के आंदोलनरत जेपीएससी अभ्यर्थियों से देर रात्रि मिले सदर विधायक। उनके लड़ाई को तीव्रता से लड़ने और न्याय दिलाने का अभ्यर्थियों को दिलाया भरोसा। जेपीएससी पीटी की परीक्षा में हुए भारी अनियमितता को लेकर झारखंड राज्य के जेपीएससी अभ्यर्थी आंदोलनरत है। बुधवार को अपने आंदोलन के क्रम में जेपीएससी अभ्यर्थी रांची अवस्थित सीएम आवास का घेराव करने निकले थे, लेकिन रास्ते में कई जगहों पर उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा रोकने का प्रयत्न किया गया और उनके आंदोलन को कुचलने का भी प्रयास किया गया। यहाँ जब पुलिस प्रशासन सफल नहीं हुआ तो मोराबादी से सीएम आवास जाने के क्रम में शिबू सोरेन के आवास के समक्ष आंदोलनकारियों को प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। हाड़ कपकपाने वाली ठिठुरते ठंड में राज्य के युवा आंदोलनरत जेपीएससी अभ्यर्थी मोराबादी के समक्ष सड़क पर खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा इनका सुध तक लेना उचित नहीं समझ रही है। देर रात्रि भाजपा विधायक दल की बैठक से निकलकर हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल, धनबाद विधायक राज सिन्हा और रामगढ़ के भाजपा युवा नेता राजू जायसवाल आंदोलनरत जेपीएससी अभ्यर्थियों से मिले और उनके आंदोलन का समर्थन किया और उनके इस लड़ाई में साथ देने का भरोसा जताते हुए उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा जताया। मौके पर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि जेपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकार से मांग है कि जेपीएससी पीटी की परीक्षा में जो घोटाला हुआ है उसे देखते हुए जेपीएससी पीटी तत्काल रद्द हो। इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए और वर्तमान जेपीएससी अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में यहां अनियमितता हुआ है उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि राज्य के आंदोलनरत युवा जेपीएससी अभ्यर्थियों की आवाज बनकर वे विधानसभा में भी पुरजोर तरीके से गूंजेंगे। अभी हम सबों ने देखा आज सुबह से फोन मेरा बहुत चालू था कि जो भी लोग इस सड़क से आ रहे थे उनको रामगढ़ जो ओरमांझी टोल है वहां पर रोक दिया जा रहा था कि लोग जुटे नहीं। बहुत दुखद। सरकार को ये समझना चाहिए कि कोई आंदोलन को अगर दबाना चाहोगे तो वो दबेगा नहीं। अगर आपने गलती किया है तो सहर्ष मान लेना ही इसका समाधान है। और इस जेपीएससी का अगर आप देखें तो सबसे पहले जो उत्तर था, इन्होंने जो प्रश्न और उसका उत्तर दिया उसमें गलती था। उसके बाद जब छात्रों ने पॉइंट आउट किया कि भाई लोहरदगा के और आपके लातेहार के और वहां साहेबगंज में एक ही कमरे से सूचीबद्ध तरीके से लोगों को पास किया गया है, आपने उस पर भी संज्ञान नहीं लिया। बाद में पता चलता है कि ये लोगों का ओमआर शीट गलत था, बाद में आप उस पर कार्रवाई करते हैं। आप कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करते पहले। बहुत सारे ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं कि कोई आदमी एब्सेंट है परीक्षा से, लेकिन उसको भी उत्तीर्ण कर दिया गया है। कम मार्क्स वाले उत्तीर्ण हो गए हैं, ज्यादा मार्क्स वाले फेल हो गए हैं। यही है सरकार का खेल। इस संपूर्ण विरोध में एक बात सामने खुल करके आया है कि जेपीएससी की विश्वसनीयता शून्य हो गई है और इसके किसी भी रिजल्ट को कोई भी व्यक्ति इस धरती पर मानने वाला नहीं है। इसलिए चौधरी गद्दी छोड़ो, गली गली में चोर है, जेपीएससी चोर है। इसीलिए हम सभी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम इस आंदोलन में आपसे कंधा मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर के सदन से लेकर के सड़क तक आपका साथ देंगे।